जब भी कोई पूजा होती है किसी भी देवी देवता की, कोई शादी, नया काम, गृह प्रवेश या नामकरण संस्कार, सबसे पहले कौन याद किए जाते हैं? श्री गणेशाय नमः। पहले बप्पा फिर बाकी सब। अब सवाल ये है, क्यों? क्या बप्पा वीआईपी हैं या उनका कोई बुकिंग एजेंट बैठा है ऊपर? नहीं भाई, इसके पीछे है शक्ति, परंपरा और एक जबरदस्त कहानी जिसे सुनकर आप भी बोलोगे, गणपति बप्पा मोरया। कैसे बने गणेश जी पहले पूजे जाने वाले देवता? एक बार देवताओं में भारी बहस छिड़ गई कि कौन सबसे पहले पूजा के लायक है, कौन सबसे श्रेष्ठ। तब आया एक आइडिया। देवताओं के गुरु ब्रह्मा जी ने एक प्रतियोगिता रखी, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करेगा उसे मिलेगा सबसे पहले पूजे जाने का आशीर्वाद। अब क्या था, सब देवता अपने अपने वाहनों पर निकल पड़े, कोई गरुड़ पे, कोई सिंह पे, कोई मोर पे, और हमारे प्यारे बप्पा वो बैठे थे अपने मूषक जी पर। अब भाई, चूहे से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा, मतलब मैच शुरू होते ही लोग बोले बप्पा आउट ऑफ गेम। लेकिन तभी गणेश जी ने उठाया एक धांसू स्टेप। उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता महादेव की 7 बार परिक्रमा की और बोले, मेरे माता पिता ही मेरी पूरी सृष्टि हैं। मैंने उनकी परिक्रमा कर ली, यानी पूरी पृथ्वी की कर ली। सब देवता चौंक गए और ब्रह्मा जी बोले, वाह गणेश, तुम्हारी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, तुम ही बनोगे प्रथम पूज्य। और इस तरह बप्पा बने प्रथम पूज्य। गणेश जी से क्या सीखें? पहली चीज हम सीख सकते हैं, बुद्धि से काम लो, भाग दौड़ से नहीं। बाकी देवता घूम रहे थे, लेकिन बप्पा ने स्मार्टनेस से जीत लिया। दूसरी चीज हम सीख सकते हैं, माता पिता को सर्वोच्च मान दो, उनकी सेवा ही असली पूजा है। तीसरी चीज हम सीख सकते हैं, रुकावटें आएंगी, लेकिन बप्पा को साथ रखो तो हर काम में सफलता मिलेगी। भाई, जब भी गणेश जी की मूर्ति देखते हैं ना, एक चीज सबका ध्यान खींचती है, वो हमारे गणपति भगवान। इतने मोटे और उनके पैर के पास बैठा एक छोटा सा प्यारा सा मोटा सा गोलू मोलू चूहा, यानी हमारे मुश्क जी। अब सोचो यार, जहां बाकी भगवान सिंह, गरुड़, नंदी और शेर जैसे वाहनों पे घूमते हैं, वहीं हमारे बप्पा घूमते हैं एक नन्हे से चूहे पर। क्यों भाई? तो आगे हम जानेंगे। तो अब सुनो, बहुत समय पहले एक राक्षस था, गजमुख। ना, गजराज नहीं, ये था असली वाला राक्षस, जिसे मिला था ब्रह्मा जी से वरदान कि उसे कोई हरा नहीं सकता। और फिर क्या था, गजमुख शुरू हो गया सबको सताने, देवताओं की वाट लगाई, आर्शियों को परेशान किया, एकदम विलियन वाइब्स। सब पहुंचे बप्पा के पास, गणेश जी कुछ तो करो, ये राक्षस हमारे सिर पर चढ़ गया है। गणेश जी बोले, चलो इसका ईगो कुचलते हैं। फिर हुआ भयंकर युद्ध, इतना भारी कि नेटफ्लिक्स भी रिलीज करने से डर जाए। और जब गजमुख हारने लगा तो डर के मारे भाग गया, रूप बदल लिया और बन गया एक मूषक। लेकिन ये कोई आम चूहा नहीं था, ये था सुपर चूहा, जो महल गिरा देता, जमीन में सुरंग बना देता और सबको परेशान करता। गणेश जी ने उसे पकड़ा और कहा, अब तू मेरा वाहन बनेगा। बस फिर क्या, राक्षस बना चूहा और चूहा बना भगवान का वाहन। अब आते हैं आज के हीरो पर। मूषक जी से क्या क्या सीखें? पहला सीख, छोटा हूं तो क्या हुआ। जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं, मूषक जी उनसे कहते हैं, भाई बप्पा भी मुझ पे बैठते हैं, तू भी कुछ बड़ा कर सकता है। दूसरा सीख, हर जगह पहुंच जाता है। मूषक जी कहीं भी जा सकते हैं, चाहे मंदिर की छत हो या रसोई का डब्बा। तो सीखो, लिमिट मत रखो, पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हैं। तीसरा सीख, कभी हार मत मानो। राक्षस से चूहा बना, फिर भी भगवान का वाहन बना, यानी पास्ट कुछ पी रहा हो, फ्यूचर चमक सकता है। चौथा सिख, साइलेंटली काम करो, काम से पहचान बनाओ। मूषक जी ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन आज हर मूर्ति में उनका स्थान है। सीखो, शोर नहीं, इम्पैक्ट करो। पांचवा सिख, गणेश जी के साथ रहो तो दुनिया झुकेगी। लाइफ में सही गाइड मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो भाई, जब अगली बार गणेश जी की मूर्ति देखो तो मूषक जी को सलाम जरूर करना, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है, छोटा होना कमजोर होना नहीं होता।